अरे लगातार शहीद स्मारक पर 20 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिन हमने बड़ी गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी रखा और 25 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मानसरोवर के अंदर 1 लाख युवा राजस्थान का जुटेगा। मुद्दा है एसआई भर्ती को रद्द करे, आरपीएससी का पुनर्गठन करे और ये जेटीए का जो एग्जाम कराया परसों भजनलाल सरकार ने, और उसमें जिस तरह ओएमआर सीट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो इसको भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तीसरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई और एसओजी 400 लोगों को फांसी बता रही है। अभी तक 53 ही क्यों पकड़े गए? एसओजी भी उंगली उठ रही है और आइंदा जो भर्तियां हो उसमें पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी अपना वादा याद करे। प्रधानमंत्री जब आए थे राजस्थान के अंदर, गृह मंत्री आए थे, उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए और कहा कि भर्तियां भी रद्द करेंगे, पेपर लीक के माफियाओं को छलाकू को पीछे डालेंगे, एक नीति बनाएंगे, राजस्थान के अंदर कड़ा कानून बनेगा। ये बात इन्होंने कही थी। प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 25 अक्टूबर 2015 के अंदर घोषणा की हुई। ये 25 अक्टूबर 2015 मन की बात का संस्करण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की ग्रुप बी सी व डी की राजनीतिक सेवाओं से इंटरव्यू खत्म किया था, जिसमें ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईडी, जीएसटी सचिवालय, ये सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस आदि, इन सब में भर्ती एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के द्वारा होती है, जो कि 2 टायर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। जबकि दिल्ली पुलिस ऐसा एक अलग से 2 टायर ऑब्जेक्टिव एग्जाम सीपीओ एग्जाम होता है। ये घोषणा 1 जनवरी 16 से लागू हो गई है। 19/5 को मोदी जी की तरह राजस्थान सरकार ने 42 ग्रेड बेस्ट तक की 10 सेवन से साक्षात्कार समाप्त करे। दिल्ली पुलिस एसआई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार में, झारखंड में एसआई भर्ती में साक्षात्कार नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साक्षात्कार खत्म करो देश के अंदर। तो मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार भी एसआई के जितने भी आगे और ग्रेड का दिल्ली ने कहा है एग्जाम होने उन पर इंटरव्यू खत्म करना चाहिए। जो में भी बहुत बड़ा गड़बड़ जाल हुआ। जो में ये इच्छा का नंबर होते हैं कि मेरे पूरे भी दे देते हैं। कांग्रेस नेताओं जो रिश्तेदारों की लिस्ट आई थी तो सबके 80 से ज्यादा नंबर थे। ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और सब कमेटी की मीटिंग का ढोंग करके, और आज इन्होंने गोलमाल जो बात की, अरे जो करना करो ना, मना कौन कर रहा है? आपको डर क्यों रहो? पीछे डर लग रहा है आपको? बताओ। भजनलाल जी सत्ता के अंदर। और सबसे बड़ी बात अभी मीडिया के अंदर देख रहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय बीकानेर दौरे को लेकर वहां के मिनिस्टर अब्दुल नाम जी से बात कर रहा था। ये मुझको पता ही नहीं लग रहा। सीए सब जुड़े जाके पीएम को क्या चाहते हैं। पीएम का भरोसा उठ गया राजस्थान के भजनलाल और इन लोगों से। उनको कहीं भी मन में ये गलती हो रही है कि मेरे से चूक हो गई और मैंने आनंद फान के अंदर ये कह दिया कि भाई पर्ची से सीएम बना दो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन ये पर्ची सरकार ले डूबेगी बीजेपी को, ये भी इनको आता न पता। भजनलाल जी तो वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री को पहली बार किसी सीएम ने श्रद्धांजलि दे दी के अंदर, कुछ नहीं बोल पाए। वो सत श्री अकाल की जगह सत श्री अकाल और चाय जैसी बात करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को बदल जाते हैं। और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के लिए खुद कहते हैं कि अंधेरे के अंदर कांग्रेस के नेता में से मिलने आते हैं और फिर मैं उनकी मदद करते हैं कि भजनलाल जी मैंने। और हम 25 तारीख को इस बार आर पार की लड़ाई के बूथ के अंदर है। इस बार या तो राजस्थान का नौजवान इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि सरकारें झुकेगी और नौजवानों को आगे सरकारों को कराना पड़ेगा, और या फिर इस दोबारा कोई नौजवानों का आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें आप देख रहे हैं कि एसी फट रहे हैं, कूलर फट रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, फिर भी नौजवान डटा वाला है। और मुझे तो अचंभा इस बात का कि एसआई भर्ती के अभ्यर्थी तो आ ही नहीं रहे। 2, 5, 10, 15 उनका भरोसा उठ गया नेताओं। वो कह रहे वो नेता कहाँ गए जो कह रहे न्याय दिलाएंगे, कूच करेंगे। कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो गया, कोई दूसरी जगह चला गया, कोई कह रहा धूप में आने से मेरा कलर काला पड़ जाएगा, मैं बरसात के अंदर आ जाऊंगा। तो वेट करेंगे क्या लड़के? कब तक वेट करेंगे बताओ? तो मैं बैठा हूँ धूप में, हाँ मेरा रंग काला हो गया धूप में, तो वेट तो करूंगा ना, छोड़ दूंगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर भगत सिंह को याद क्यों करें? भगत सिंह फांसी में चढ़े, ये बात मैंने कही थी।
कि 1857 अगर राजस्थान में भगत सिंह जैसे लड़ाके होते तो यहाँ पार्टियां भी बनती और नौजवानों का जो जोश भी रहता। तो जो नारे लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा लगाते हैं, किसका नारा लगाए बताओ? नहीं कोई किसका नारा लगाए। और ये जो हालात बने, आज मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे खेलों से यहाँ पे छात्र बड़ी तादाद में नौजवान पहुंचा है और ये इसके लिए भी पहुंचा है कि 25 की जिम्मेदारी क्या है। देखिए मोदी जी की जो रैली हो रही है इसमें पूरा मंत्रिमंडल, मंडल अध्यक्ष से लेकर सारी डीटीओ की बसें सीज करके, प्राइवेट बसें सीज करके और नाश्ता खाना सारा बंदोबस्त करके बीकानेर लोगों को लाके भीड़ करेंगे। 30-40 हजार की देखा तो 1 लाख कुर्सियां लगाते हैं भीड़ करेंगे, कुर्सी भीड़ की। और इधर आरएलपी पार्टी का अंदर हमारे कोई विधायक नहीं, एमपी में है वो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दौरा करने के लिए। इस बार मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान का जवान खुद के हक के लिए कितना लड़ता है, आता नहीं आता है या फिर रैली के अंदर कितनी संख्या होती है। तो ये जवानों की भी अग्नि परीक्षा है कि जवान खुद आता है नहीं आता, ये मुझे देखना। मैं अगर रैलियां करने लग जाऊंगा चारों तरफ जाके तो अपना अभी 5-5 लाख की पीढ़ियां होती। इसलिए मुझे राजस्थान के जवानों पर भरोसा है। उस तक मोदी को भजनलाल पर भरोसा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भरोसा है। ये अपने अपने साधनों से जयपुर में इतनी तादाद में आएंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और 25 की रैली नहीं कि रेला होगा, जिस तरह अग्निवीर का रेला जोधपुर के अंदर हुआ, इस तरह राजस्थान का नौजवान इस बार कांग्रेस को भी सबक सिखाएगा। किस तरह कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि गर्मी में बैठे कौन उनको पूछ रहा है और कांग्रेस दादी नानी ने दादी बात करा रही है, दूसरा मामले में बोल रही है। और लेकिन इसके बारे में नहीं बोल रही है। ऐसा ही भर्ती का क्या, मैं रोज कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। कल भी मैंने RS की 21 कॉपी दिखाई, 18 की 2 कॉपियाँ दिखाई, JTA का दिखाया। हम सबूत के साथ सारी बात करते हैं और जिनको मिर्ची लगती है तो हाईकोर्ट के अंदर जाए, जैसे मंत्री कह रहे थे कि हमारे गलत आरोप लगे तो कानून नोटिस तो मुझे उसका मैं जवाब दूंगा। और हमारे पास सारी जो ब्यूरोक्रेसी के नाम है, कौन किसको बचा रहा है, सारी सूचियाँ हमारे पास है। 25 तारीख को ये जवान इस बार दिखा देगा कि 28 के अंदर ये भूल दोबारा नहीं करेंगे। 28 के अंदर हमारे सपनों की शुरुआत बनाएंगे। हमने RLP को छोड़ दिया, बीजेपी को इसलिए बोल दिया, बीजेपी शायद सत्ता में आ जाए, बड़ा संगठन है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, भाजपा के लोग हमारे पास नहीं है सत्ता में। तो इस बार आते ही पर्चे रद्द करेंगे, RPC बंद करेंगे और तमाम कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ को पकड़ के जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन 1.5 साल में राजस्थान के जवानों को मेरा साथ लगे, बेरोजगार चेतन के नौजवान आत्महत्या करा, अपराध के नशे कर रहा है और नशे में पंजाब से भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वसुंधरा के लोगों के साथ साथ भजनलाल उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर भजनलाल एक भी काम पूरा नहीं कर पाए, सिवाय अपनी कई हुई बातें वापस लेने चला। ये कोई काम नहीं कर, हमारी आत्मा कहना 25 को पूरी ताकत के साथ राजस्थान को नौजवान दिल्ली को ही बता देगा। जब राजस्थान कांग्रेस बीजेपी की जो ढाई देखती है कि सत्ता कदम हमारे हिसाब से खड़ी करेंगे, ये राजस्थान में युवा मचल रहा है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है, देखिए उसमें फैसला नहीं हुआ ना। कैबिनेट सब कमेटी का ये कह देती है कि हम तो अनुशंसा कर रहे हैं, भर्ती रद्द करने के बाद खत्म हो जाती है। कहाँ बोली, बोलो सरकार को रिपोर्ट देंगे, दोबारा मीटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ये कह देंगे कि साहब हाईकोर्ट ही करेगा। हाईकोर्ट करेगा तो आप अक्षम हो या सक्षम, ये बता दो। अगर सरकार सक्षम है तो घोषणा करे और सरकार अक्षम है तो बोलते थे हम तो कर नहीं पा रहे, डरे हुए हैं, इसलिए हाईकोर्ट करेगा। सरकार को करना ही पड़ेगा। कई महीने पहले रद्द कर किया जा सकता। ADG ने कहा, BHQ ने कहा, सब कमेटी ने भी अनुशंसा सीएम को यही करी थी। AG ने कहा तो क्यों नहीं कर रही रद्द? आखिर कौन सा कारण है? भजनलाल जी ऐसे कौन से पेज में फंसे हैं? कौन से मंत्री के या अधिकारी के फोटोग्राफ है किसके पास, जिससे वो डरे हुए सरकार गिर जाए? तो वही बता सकते हैं, मैं थोड़ी बताऊंगा। हमारे तो खुद की क्या स्थिति आप जानते हो, सड़कों पर बैठे फोन भी करें तो 4 बार सुनना पड़ता है। सारे फोन से लेके चारों तरफ आई भी सर्विलेंस सारे क्षेत्र सरकार ने कर रखा है। सरकार डराने का प्रयास करी राजस्थान में, जो भी बोले दिल्ली की भी यही आदत है, यूपी भी यही करते थे, NDMC भी यही करते थे, लेकिन फिर भी नहीं पता। अब कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान में लड़ा करें। अब लोग कहेंगे कि राजस्थान के नौजवान अग्निवीर योजना का नेतृत्व करें तो जैसे अग्निवीर को भी समाप्त राजस्थान के नौजवान मिलकर करें। धन्यवाद। और पूछोगे सवाल? एक भारतीय जनता पार्टी की IT सेल राजस्थान में जातीय भेद फैलाने का काम कर रही है। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया किसी कास्ट को लेकर जिससे जातिवाद के रूप में माना जाए।
मैं ये जरूर राजस्थान के नौजवानों को मजबूत करने की बात बार बार कहता हूँ कि आप फ्रंट नहीं बना पाए, और मैं प्रत्येक समाज के साथ हूँ। और मेरे धरने में 36 करोड़ के लोग हैं, SI भर्ती RPSC जैसे 36 करोड़ के लोग चाहते हैं, बच्चे सब जाएंगे, वो चाहते हैं कि एक बार नई दिशा हमें मिले। तो भाजपा और कांग्रेस के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो जातीय जेल के अंदर राजस्थान को नहीं लेके जाए, बयानों को तोड़ मरोड़ के और वो बच्चों के सामने नहीं रखें। ठीक है, धन्यवाद।